एक लड़की घर में अकेले बोर हो रही थी। वो टीवी खोलती है जिसमें सीरियल चल रहा था कबूल। उसे देखने के बाद में उसके ज़हन में आता है कि मुझे भी इसी तरह से सीरियल किलर बनना चाहिए और उस सीरियल को पूरा देखती है। देखने के बाद में अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बोलती है कि अर्जेंट अभी के अभी मेरे पास आओ। वो भागता दौड़ता उसके पास पहुंचता है कि आखिर क्या बात हो गई। वो उससे कहती है कि मुझे बिल्कुल हूबहू मेरे जैसी दिखने वाली एक लड़की ऐसी हो, जो कदकाठी भी मेरी जैसी हो, ऐसी लड़की चाहिए। मुझे उसकी हत्या करनी है। वो वजह पूछता है, तो वजह के लिए वो कहती है कि मैं वो वजह बाद में बताऊँगी, पहले ऐसी लड़की को तलाश करके लेके आओ। वो 50 से ज़्यादा लड़कियों को देखता है, सर्च करता है, अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे हूबहू ऐसी लड़की चाहिए और आखिर में वो लड़की उसे मिल जाती है। उस लड़की को जैसे ही उस अपनी गर्लफ्रेंड के सामने लाकर पेश करता है, वो ताबड़तोड़ उस पर चाकू से वार करना शुरू कर देती है और उसकी हत्या करने के बाद उसके चेहरे पर तेल गरम करके उसके चेहरे को झुलसा देती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वहाँ से फरार हो जाती है। उसके परिवार वाले उसको देखते हैं कि हमारी जो बेटी है वो ख़त्म हो गई। बराबर में ही एक सुसाइड नोट पड़ा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि खाना बनाते समय मेरा चेहरा झुलस गया, जिसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूँ। उस लड़की का भाई उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब सवाल ये था कि आखिर उस लड़की की उसने हत्या क्यों की? निर्दोष लड़की थी, उससे कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, उससे कोई रंजिश नहीं थी। उसके बावजूद भी इतनी बेदर्दी के साथ, इतनी बेरहमी के साथ में उस लड़की की हत्या क्यों की गई? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान और जो मैं आपको आज सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में। थाना पड़ता है बिसरख और इसी में पड़ता है गाँव बड़पुरा। गाँव के अंदर पायल नाम की एक लड़की रहती है। वो लड़की की अचानक डेथ हो जाती है। उसका भाई देखता है, सुबह-सुबह उसकी जो बहन है वो उसको उसकी लाश उसको मिलती है। पूरा गाँव वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है कि आखिर वजह क्या हुई? बराबर में सुसाइड नोट पड़ा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि खाना बनाते समय मेरा चेहरा झुलस गया। इस चेहरे को लेकर अब मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहती थी, जिसके लिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ। और इस पत्र को पढ़ने के बाद में, सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पुलिस के मुताबिक 15 नवंबर को एक लड़का अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है कि मेरी बहन कंपनी में जॉब करती थी, वो अचानक गायब हो चुकी है। आज 3 दिन हो चुके, वो घर पर नहीं पहुंची है। उस लड़की की कॉल डिटेल को ट्रेस किया जाता है जिसमें अजय का नंबर मिलता है। अब अजय से बातचीत की जाती है। उसको उससे पूछताछ के लिए जब उसको उठाया जाता है, तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। अजय पायल के बारे में बताता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, उसने डिमांड की थी कि ऐसी लड़की चाहिए और उस लड़की को वो लेकर आया था। वो लड़की का नाम था हेमलता। वो एक कंपनी में जॉब करती थी। उसे पैसे की कुछ ज़रूरत थी। करीब 5,000 का उसको लालच दिया गया और उस लालच के तहत उसको उस गाँव में बुला के उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस पायल को भी उठा लेती है और पायल जो बताती है, तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। पायल बताती है कि उसके रिश्तेदारों ने काफ़ी टॉर्चर किया था उसके माता-पिता को, जिसकी वजह से उसके माता-पिता ने आत्महत्या कर ली। पायल चाहती थी कि जिन लोगों की वजह से मेरे माता-पिता ने आत्महत्या की है, मैं उन लोगों को तड़पा-तड़पा कर मौत के घाट उतारूँगी। इसके लिए वो खौफनाक साजिश रचती है और साजिश में ही इसका हिस्सा था एक अजय नाम का व्यक्ति, जो बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद का रहने वाला है। वो अजय से दोस्ती करती है फेसबुक पर और काफ़ी दिनों तक उससे बातचीत करती रहती है। अजय उसके हुस्न का इस तरह दीवाना पागल हो चुका था कि सिर्फ़ उसे पायल ही पायल दिखाई देती थी। जबकि जो अजय नाम का व्यक्ति है, वो पहले से शादीशुदा भी है। अजय बार-बार उससे शादी की डिमांड कर रहा था। वो अजय से कहती है कि मैं तुमसे शादी एक ही शर्त पर करूँगी कि पहले तुम्हें एक ऐसी लड़की ढूँढ कर लेकर आनी है, जो बिल्कुल हूबहू मेरी जैसी दिखती हो, मेरी जैसी कद-काठी हो जिसकी। वो उससे कई बार वजह पूछने की कोशिश करता है, मगर वो उससे कह देती है कि वो ये सारी वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी, पहले लड़की की तलाश करो। वो लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है, फ़ेसबुक पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, काफ़ी सारे जो है वो सर्च करता है, मगर उसे लड़की नहीं मिल पाती है। 50 से ज़्यादा लड़कियों को वो रिजेक्ट कर चुका होता है। फिर उसके दोस्त ने उसको बताया कि एक लड़की इसी तरह की दिखने वाली है, जो मेरी नॉलेज में है। वो एक कंपनी में जॉब करती है और उसे पैसों की ज़रूरत भी है। तकरीबन 5,000 रुपए की उस लड़की को ज़रूरत थी जिसका नाम था हेमलता। उस हेमलता को जब दिखाया गया अजय को, तो हूबहू ज़्यादातर वो पायल से मिलती-जुलती थी। अब उसको लेकर वो खुश हो गया और उससे पायल से फिर वो फ़ोन पर कहता है कि बिल्कुल हूबहू तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिल चुकी है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ।
इसके लिए वो एक धारदार चाकू लेकर आती है और जैसे ही हेमलता को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, उस पर ताबड़तोड़ वो वार करने शुरू कर देती है। हत्या करने के बाद और चेहरे की पहचान छिपाने के बाद में वहां से एक सुसाइड नोट डालकर फरार हो जाते हैं और अजय और पायल दोनों बुलंदशहर में ही किराए का मकान लेकर वहां पर रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, वो एक पिस्टल भी खरीद लेती है और 4 लोगों को मारने की फिराक में थी। उनकी कई बार रेकी भी करती है, मगर वो उसके हत्थे नहीं चढ़ पा रहे थे। पायल ने पुलिस को बताया कि मैं खुद को मरा घोषित करने के बाद में उन 4 लोगों की हत्या करना चाहती थी, जिनकी वजह से मेरे माता-पिता ने आत्महत्या की। वो चारों लोगों का हम लोगों पर कुछ पैसा था, जिसको लेकर वो लगातार तगादा करते थे और तगादे में बेइज्जती भी करते थे। मेरे माता-पिता उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो उसके ज़िम्मेदार मैं उन चारों लोगों को मानती थी और मैं उनकी हत्या भी करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने पायल और अजय को जेल भेज दिया है।